नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा में स्पेशलिस्ट हूँ और एमडी हूँ एक्यू में। जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस मैग्नेट के बारे में हम लोग बताते हैं लोगों को, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैं करीबन 8 से 9 साल से काम कर रही हूँ। आज मैं अपनी प्रोफाइल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं इस इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैंने इसी के साथ साथ मैं काफी कंपनियों के साथ पहले भी कनेक्टेड थी और आज जैसे कि जंडू हो गया, बैद्यनाथ हो गया, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है उसके साथ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। कुछ कंपनी का नाम नहीं दूंगी, लेकिन अभी मैं एक अच्छी सी कंपनी के साथ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी काम कर रही हूँ। दूसरा कि मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया। मैं जब ई बायोड्रम कंपनी में आई आज से 2 साल पहले, तब मैं करीबन अपने 3 क्लिनिक को यहाँ पे राजकोट में स्पेशली रन कर रही थी। उसी के साथ साथ हम जिस तरह से लोगों को स्वस्थ करते हैं, इसमें बहुत सारी थेरापी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोपैथ हो गया, यूनानी हो गया, उसी के साथ साथ ये मैग्नेटिक थेरापी। लेकिन सबसे इसके अंदर जो मेन चीज हम लोगों ने जब पेशेंट्स के साथ मिलते हैं तो हम लोगों ने एक ही चीज को मार्किंग किया कि कोई भी इंसान बीमार होता है, वो उसकी हेल्थ को बाद में डिस्टर्ब करता है, सबसे पहले वो उसके माइंड को डिस्टर्ब करता है। यानी कि कोई भी जो बीमारियां आती है, वो सारी बीमारी का जो जड़ है वो है उस साइकोसोमेट्रिक, यानी कि उसकी सोच। उसकी एक छोटी सी सोच भी उसके सेल्स को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, वो आज मैं थोड़ा सा आपके साथ डेप्थ में भी बात करूंगी। उसी के साथ साथ मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, 6 महीने के अंदर मैंने 2 क्लिनिक अपने जो रन थे उसको मैंने बंद किया, क्योंकि मैं वहां पे बैठे बैठे काफी पेशेंट्स को तो ट्रीट कर रही थी, लेकिन इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद ये एहसास और अनुभव हुआ कि इसके माध्यम से तो बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ डिफरेंट स्टेट से ट्रीटमेंट कराने के लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे ट्रीटमेंट को लेते हैं। तो इंडिया के अलावा हम बहुत सारे कंट्रियों के साथ भी कनेक्टेड है, स्पेशली फॉर द माई स्पेशल ट्रीटमेंट्स। और उसी के साथ साथ जिस तरह से हम आयुर्वेदा नेचुरोपैथ प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ और एक हीलिंग मास्टर भी हूँ। हेलिंग और रेकी हम अपने कस्टमर्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ को और उसकी ओरा को बहुत ही अच्छे से स्कैन करके फास्ट वे में उसकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी सोच को भी बदला जा सकता है। और जिस तरह से हमारे सर ने कुछ अभी नई प्रोडक्ट्स जो लॉन्च की है, वो भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं क्रिस्टल फोम के साथ, तो उसके लिए भी आज मैं बात करूंगी। तो मुझे लोगों को मिलना पहले से भी बहुत पसंद था, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करूं। तो मैं आज इसलिए बता रही हूँ, वापिस बोल रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टरी को कंटिन्यू करते करते नेटवर्किंग को एक्सेप्ट करती हूँ, यानी कि मुझे इसका पावर पता चला कि सही मायने में नेटवर्क कितना बड़ा बिल्ड हो सकता है, लोगों का प्यार इतना मिल सकता है, और छोटी सी मेहनत में बहुत बड़ा धमाका यानी कि बहुत बड़ी इनकम भी सोर्सेस हमारे लिए बन सकता है, और हम किसी को अच्छी रोजगारी भी दे सकते हैं। उसी तरह से सपोज कि मैं बोलूं कि हमारे साथ प्रतीक कनेक्टेड है, तो प्रतीक बाय प्रोफेशन एक सेफ है, सेफ होते हुए उस नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसका एक नजरिया था कि अपनी आवाज के जरिए और अपनी एक जो भी हमारा नॉलेज है उसके जरिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, यानी ओवरऑल जिसका भी मकसद है वो नेटवर्किंग बिल्ड करने का है। तीसरा, हमारे साथ जैसे विवेक जी कनेक्ट है, वो बाय प्रोफेशन एक सीएस है। सीएस होते हुए भी ही सिलेक्ट दिस कंपनी, आइदर ही सिलेक्ट द नेटवर्किंग। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि आने वाला जो समय है वो नेटवर्किंग का ही है, और उसी के साथ साथ उन लोगों को उसके पता चला कि हेल्थ एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो उसने भी अपने आप को नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया। और हमारा अजय गायकवाड़, जिसको सब पहचानते हो, अजय ऑलरेडी एक फील्ड के साथ कनेक्टेड है जो मार्केटिंग है, फिर भी उसने अपने आप को नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में काम करना पड़ता है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे उसको एक बोले कि पैसिव इनकम जो हमको क्रिएट करनी है, और उसी के साथ जो नेम और फेम, यानी कि उसने भी अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। और हमारे सुनील जोशी जी, जिसको आप सब जानते हैं, सुनील सर को मैं काफी टाइम से जानती हूँ क्योंकि वो न्यूट्रास्यूटिकल के साथ कनेक्टेड है और काफी न्यूट्रास्यूटिकल का अनुभव रखते हैं।
तो उसके पास है जो बड़ा अनुभव है नेटवर्किंग का, उसे बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिलता है। और ऐसे ही मेरी लाइफ की जर्नी की शुरुआत हुई। तो जब मेरा कल मैसेज गया सबको कि भाई मैं आ रही हूँ इस तरह से, टुमारो आई एम कमिंग ऑन जूम, तो काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मैडम लास्ट टाइम आपने एक बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज करवाई थी, तो उस एक्सरसाइज को वापस आप रिपीट करवाना आज, ताकि हमें जो समझ में आया था उससे हम ज्यादा बिल्ड कर पाए। आपने जो बताया था कि एक मन के विचार को चेंज करके हम अपनी जो सोच है उसको बड़ी करके हम अब जो भी चाहते हैं लाइफ के अंदर 100% क्रिएट कर सकते हैं। तो आप रेडी हो एक्सरसाइज करने के लिए 1 मिनट की? आर यू रेडी गाइज? चैट बॉक्स ओपन है आपका, चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, यस और नो। आर यू रेडी गाइज? चलो मुझे लगता है शायद चैट बॉक्स ऑफ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो चैट बॉक्स चालू है हमारा। तो सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जो भी बैठे हैं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाए, चल रहे हैं तो आराम से बैठ जाए। अपनी जो कमर है उसको स्ट्रेट रखिए, यानी कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। खाना खाने के बाद लोग तुरंत ही सो जाते हैं, लेकिन अगर आपको उसका अनुभव करना है, जहां से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको अगर आप और पावरफुल करना चाहते हो, तो जब भी आप खाना खा लेते हो तो आप कुछ कदम चलिए। सपोज के 100 कदम से लेके 300 कदम या 500 कदम, मैक्सिमम 400 कदम से 500 कदम चल सकते हो। उसके बाद 10 मिनट तक आपकी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि स्ट्रेट बैठिए। जितना स्ट्रेट बैठोगे उतनी आपकी जो पाचन शक्ति है वो एकदम एक्टिव हो जाती है। उसी के साथ साथ आपका जो ब्रेन हो डेवलप होता है। जैसे ही लगे कि मैं एकदम ऐसे बैठ गई, तुरंत ही अपने आप को चार्ज करी कि नहीं, मुझे स्ट्रेट बैठ के काम करना है, स्ट्रेट बैठ के डिसीजन लेना है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उस सांस को धीरे से बाहर निकालिए। ऐसा हम 3 बार करेंगे। वापस टेक अ डीप ब्रीथ इन, अगेन एक्सेल। वापस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको एक्सेल करिए। आज मैं इसी के साथ साथ और एक टिप्स आपको सिखा देती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि यू नॉट फील गुड, तब क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेना है, उस सांस को रोकना है और उसके बाद उस सांस को वापस निकाल के वापस रोकना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो ब्लड के सेल से बनी हुई है। तो जैसे ही आप एक्सेल करोगे सांस रोक के, तो तुरंत ही आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कर देगा। और जैसे ही सांस रोक के आप वापिस सांस लेते हो, तो तुरंत ही आपके सेल्स को प्योर ऑक्सीजन मिलेगा और सारे जो आपके सेल्स है वो डैमेज सेल डिस्ट्रॉयड होके नए सेल्स को विद इन 48 आवर्स और रीजनरेट करना चालू कर देता है। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने आंखें बंद करके अपने आप को कहिए कि आज कुछ कमाल होने वाला है, आज मेरी जिंदगी में कुछ कमाल होने वाला है। और अपने आप से कहिए कि मेरा जीवन हर एक दिन पिछले दिन से शानदार होता जा रहा है और प्रत्येक दिन पिछले सेकंड से, पिछले समय से 4 गुना ज्यादा मुझे खुशियां दे रहा है। मैं अपने सभी शक्ति को एकत्रित कर रहा हूं और इन्हें वास्तविकता में परिवर्तन करता हूं। धन्यवाद उस मैजिकल डे का, यानी कि धन्यवाद इस मंडे मैजिकल डे का, कि इस ब्रह्मांड में जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है और मुझे सारी शक्तियां वो इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत ही मदद कर रही है। एक गहरी लंबी अगेन सांस लीजिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए और रब करने के बाद अपनी आंखों के ऊपर लगा दीजिए। और उसी के साथ साथ अपने कुछ बॉडी के अंदर ऐसे एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि भाई तालियां बजाने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो थोड़ी साथ में तालियां भी बजा लेते हैं ताकि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम फास्ट हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं हमारी पीपीटी को।